वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श पाठशाला। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 का मैथ्स का टीचिंग प्लान लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि दिए हुए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 टीचिंग टेक्निक्स दी गई हैं, जिनका हमें अपने शिक्षण में यूज़ करना है, जिससे शिक्षण और अधिगम का उद्देश्य पूरा हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की शिक्षण योजना। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय एंड देन समय। कक्षा 7 विषय गणित और समय 40 मिनट। इसके बाद आता है लर्निंग आउटकम। बच्चे दिए हुए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींच लेते हैं। फिर आता है प्रकरण, दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। फिर सीखने सिखाने की सामग्री, पेंसिल, प्रकार, पैमाना, चांदा। इसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें 4 चरण हैं: क्रम, चरण, समय, आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहला चरण आता है शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षक इस चरण में सीखने के लिए बातचीत शिक्षण तकनीक का प्रयोग करेंगे। बातचीत के माध्यम से शिक्षक बच्चों को रेखाखंड, बिंदु व लंब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षक कहेंगे कि आज हम किसी रेखाखंड पर किसी दिए हुए बिंदु से लंब खींचना सीखेंगे। इसकी अवधि 5 मिनट होगी और आकलन के तरीके में सहभागिता आ जाएगा। अगला चरण आता है शिक्षण के दौरान। इस चरण में शिक्षक ग्रुप वर्क शिक्षण तकनीक के अंतर्गत तीन बच्चों के समूह बनाएंगे और निर्देश देंगे और स्वयं भी करके दिखाएंगे। इसमें पहली स्थिति आती है जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो। इसमें बच्चों को निर्देश देंगे। बच्चों सबसे पहले एक रेखाखंड AB खींचेंगे, उस पर एक बिंदु फिर P लेंगे। अब इस बिंदु P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे जो रेखाखंड AB को बिंदु L और M पर काटता है। अब बिंदु L को केंद्र मानकर LP से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। अब इसी त्रिज्या से बिंदु M को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु N पर काटते हैं। अब बिंदु P और बिंदु N को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यही रेखा PN रेखाखंड AB पर लंब है। यहाँ शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि चांदा से कोण APN और BPN को मापकर देखेंगे। बच्चे पाएंगे कि दोनों कोण 90 अंश के हैं, अतः PN AB पर लंब होगा। दूसरी स्थिति आती है जब बिंदु रेखाखंड के बाहर हो। अब इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाएंगे कि जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित होता है तो लंब कैसे खींचेंगे। शिक्षक बच्चों को निर्देश देंगे। सभी बच्चे एक रेखाखंड AB खींचेंगे और रेखाखंड AB के बाहर एक बिंदु P लेंगे। अब बिंदु P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से चाप खींचेंगे जो रेखाखंड AB को बिंदु L और M पर काटे। अब LM के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु L को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। अब इसी त्रिज्या से बिंदु M को केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु K पर काटते हैं। बिंदु P और बिंदु K को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो रेखाखंड AB को बिंदु N पर काटती है।
यही रेखा PN रेखाखंड AB पर लंब होगी। यहाँ सभी बच्चे कोण PNA और PNB को माप कर देखेंगे और पाएंगे कि कोण PNA और कोण PNB दोनों 90 अंश के हैं, अतः PN लंब होगा AB पर। नेक्स्ट चरण आता है शिक्षण के अंत में। यहाँ शिक्षण के अंत में शिक्षक उपरोक्त सिखाए गए कार्य के बारे में चर्चा करेंगे और अभ्यास कराएंगे। इसकी अवधि 10 मिनट की होगी। इसके बाद आता है गृह कार्य। इसमें एक रेखाखंड खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पट्टी और प्रकार की सहायता से खींचिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। बिंदु R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के दौरान सामने आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगे की शिक्षण योजना बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।